कि जो हमारा टीआरसी का जीरोक्स था ना, उस पर ट्रैवल करने का सोचे कि जो होगा देखा जाएगा। सबसे ज़रूरी जानना ये है कि आपको कितने दिनों का बुकिंग दिखाना है उधर। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, और सबसे इम्पोर्टेंट गाइस बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप किसी भी सेनगन कंट्री से दूसरे सेनगन कंट्री में जाते हैं तो किस तरह का एयरलाइन आप चूज करें, ये भी बहुत बड़ा जानकारी लेना ज़रूरी है। हम पहले बुल्गारिया थे, तो बुल्गारिया से मैं इटली कैसे आया। कोई भी सेनगन कंट्री से अगर आप दूसरे सेनगन कंट्री में आते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे जाना पड़ेगा। और गाइस किसी भी सेनगन कंट्री से दूसरे सेनगन कंट्री में जाने के लिए इमिग्रेशन पे क्या क्या सवाल होते हैं या क्या कुछ होता है। सो गाइस फिर से आपके अपने चैनल यूरोपियन वाइब पे आप सबों का स्वागत है। तो गाइस हम आ गए हैं एक नया ब्लॉग लेके। तो गाइस इस ब्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं कि हम पहले बुल्गारिया थे, तो बुल्गारिया से मैं इटली कैसे आया। तो ब्लॉग में यही सब कुछ बताएंगे और बुल्गारिया से इटली आने का क्या क्या प्रोसेस है और क्या ही इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं, ताकि आप लोग जब ट्रैवल करें बुल्गारिया से या कोई भी सेनगन कंट्री से अगर आप दूसरे सेनगन कंट्री में आते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे जाना पड़ेगा। और गाइस किसी भी सेनगन कंट्री से दूसरे सेनगन कंट्री में जाने के लिए इमिग्रेशन पे क्या क्या सवाल होते हैं या क्या कुछ होता है, इस वीडियो में वही पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो में अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे वीडियो को गाइस सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हम जो भी अपडेट दें आपको तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस बिना देरी किए हम करते हैं वीडियो को शुरू। सो गाइज़ जब हमने सोचा कि अब हमें बुल्गारिया से निकलना चाहिए। बुल्गारिया से निकलने का मेन रीज़न क्या था कि हम वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन हमें पैसा उतना कुछ खास नहीं मिलता था जितना हम सोच के आए थे। सो गाइज़ हमें 50,000 रुपये इंडियन सैलरी वगैरह मिलता था, तो हमें उतना में नहीं होता था। ठीक है गाइज़, तभी हमने ये स्टेप लिया कि चलो यार अब यहाँ से बाहर चलेंगे। क्योंकि कोई भी एजेंट या कहीं पर भी आप अगर काम करवाने जाते हो तो एजेंट कहता है यार सेनगन कंट्री है, सेनगन कंट्री है। सेनगन कंट्री का मतलब यही हुआ कि आप उसके टीआरसी से कहीं भी जा सकते हो दूसरे कंट्री में। ठीक है गाइज, तो मैंने इसलिए ये चूज किया ताकि हम कहीं भी दूसरे कंट्री में निकल सके। तो गाइज मेरे मन में आया कि चलो यार तो अब दूसरे कंट्री में मूव करते हैं। तो सबसे पहला मैं जाके बोला, जब मेरे माइंड में बन गया कि नहीं अब निकलना ही है, तो सबसे पहले हम जाके बोले अपने मालिक को कि भाई इंडिया में ना मेरी दादी का मौत हो गया, तो हमें जाना है। तो होता है ना कि एक कहावत है, अपना घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, उधर इंडियन सब काम करते थे, 5 इंडियन थे। तो गाइज उधर कोई इंडियन ना बता दिया कि हम भागने वाले यहाँ से। तो मैं बड़ा इमोशनली ड्रामा किया था उधर बुल्गारिया में, एकदम रोने धोने का पूरा एक्टिंग किया था ताकि उसको सच लगे। फाइनली उसको सच नहीं लगा और उसका हमारा पासपोर्ट और वहाँ का जो टीआरसी कार्ड है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, वो उसके अंडर में था। लेकिन मैं क्या किया था कि अपने टीआरसी कार्ड का मैं फ़ोटो लेकर रखा हुआ था, ताकि हमें कोई ज़रूरत पड़े तो बाद में अगर ना दे तो हमें उससे काम चल जाए। सो गाइज उसके बाद हुआ क्या कि हम जब गए ऑफिस, बोले कि हमें जाना है घर, तो हमें वो क्या किया कि टीआरसी कार्ड नहीं दिया, पासपोर्ट मेरा दे दिया, बोला अब तुमको जो करना है कर लो। और उसके बाद मैंने एजेंट को कॉल लगाया, तो मेरा एजेंट कुछ नहीं मेरा हेल्प किया, कुछ भी हेल्प नहीं किया। मेरा एजेंट मुझे कुछ भी हेल्प नहीं किया। और तब हमने एम्बेसी का दरवाज़ा खटखटाया। तो सोफिया में इंडियन एम्बेसी है, हम वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद हमने एम्बेसी में गया, एम्बेसडर से बोला कि सर मेरा टीआरसी कार्ड वो रख लिया, जबकि इलीगल है रखना। तो उनको बहुत बार कॉल किया मालिक को, तो मुझे एक डेट दिया मालिक कि 2-3 दिन के बाद उसे भेज दीजिए तो हम दे देंगे टीआरसी कार्ड। तो यार मन तो बड़ा खुश हो गया कि चलो, लेकिन मेरे मन में से डाउट था कि नहीं देगा साला, वो बहुत हरामी था। तो फाइनली 2-3 दिन के बाद गए, बात वही हुआ कि नहीं दिया। अब नहीं दिया तो गाइज अब ज़्यादा समय बर्बाद वहाँ करना भी नहीं था। तो अब फाइनली सोचे कि जो हमारा टीआरसी का जीरोक्स था ना, उस पर ट्रैवल करने का सोचे कि जो होगा देखा जाएगा, टिकट ले लेते हैं। सो गाइज आप किसी भी सेनगन कंट्री में जाते हैं
तो सबसे पहले किस तरह का टिकट बुक करना है, मतलब कि जाने का और आने का, मतलब रिटर्न फ्लाइट आपको बुक करनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, अगर हो सके तो आप होटल भी बुकिंग करके रखिएगा। कई बार होटल बुकिंग भी पूछ लेते हैं। और सबसे ज़रूरी जानना ये है कि आपको कितने दिनों का बुकिंग दिखाना है उधर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अब महीना का कर लीजिएगा, साल का कर लीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। कितने दिनों का बुकिंग दिखाना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सो गाइज, एक सप्ताह के अंदर अंदर का बुकिंग दिखाइए। एक सप्ताह में गए और लौट के आ गए, उसके अंदर का ना आप बुकिंग वगैरह दिखाइए, तब बेहतर है। सो गाइज, तो मेरा प्लान यही था। हम 7 दिन का ही बुकिंग लिए थे और हमारा रियान एयर का टिकट था। और सबसे इम्पोर्टेंट गाइज बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर आप किसी भी शेंगन कंट्री से दूसरे शेंगन कंट्री में जाते हैं तो किस तरह का एयरलाइन आप चूज करें, ये भी बहुत बड़ा जानकारी लेना ज़रूरी है। सो गाइज, आप किसी भी शेंगन कंट्री से दूसरे शेंगन कंट्री में जाते हैं, रियान एयर का फ़्लाइट आप बुक करें। सबसे सुरक्षित, सबसे अच्छा है वो, ना ही कुछ सवाल ना कुछ जवाब। तो चलिए गाइज, हम अपना इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो हमने टिकट वगैरह ले लिया। लेने के बाद हम चले गए एयरपोर्ट धरले से, कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न टिकट था और 7 दिन का होटल बुकिंग था। तो जब हम एयरपोर्ट पे गए तो हाँ, एक चीज़ और बताना चाहते हैं। जब आप टिकट बुक करेंगे ना, तो ऐसा टिकट बुक करें ताकि जो बोर्डिंग पास है आपके मोबाइल पे ही आ जाए, चेकआउट आपके मोबाइल पे ही हो जाए, चेक इन, सॉरी, जो चेक इन होता है वो आपके मोबाइल पे ही आ जाए, तो वो बेहतर है। उसके बाद मैंने क्या किया कि चेक इन वगैरह मोबाइल से करके, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास मेरे मोबाइल में आ गया, ठीक है। उसके बाद हुआ यूँ कि हम गए उधर बोर्डिंग पास का उधर एयरपोर्ट पे, ठीक है। हम एयरपोर्ट पे चले गए, वो बोर्डिंग पास हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करके हम जब एयरपोर्ट पे गए तो स्कैन किए, गेट खुल गया, हम ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़े तो जाते ही सबसे पहले मेरा सिक्योरिटी चेक हुआ, ठीक है। सिक्योरिटी चेक होने के बाद सब कुछ जब फाइनल हो गया, मेरा सिक्योरिटी वगैरह चेक हो गया, तो फिर उसके बाद मैं उधर एयरपोर्ट के जब मेरा सिक्योरिटी चेक हो गया तो हमारे बोर्डिंग पास पे गेट नंबर था, तो हम उस गेट नंबर को फॉलो करते करते अपने एयरलाइन के पास गए और फाइनली जहाँ बस अब हवाई जहाज में चढ़ने वाला होता वहीं जाके बैठ गए। बैठने के बाद गाइज हुआ यूँ कि कुछ देर के बाद जब हमारा बोर्ड का टाइम हुआ बोर्डिंग करने का, तो एक बॉर्डर पुलिस था, तो एक लेडीज़ करके थी जो सबका टिकट चेक करती थी, बैग वगैरह नापती थी कि भाई कितना का बैग है, तो वो सब था। तो हम बैठे थे चुपचाप लाइन में। तो गाइज हुआ यूँ कि जब हम बैठे थे तो हमारा नंबर आया, तो हमसे पूछा कि आईडी कार्ड दिखाओ। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम अपना पासपोर्ट निकाले और दिखा दिए। तो बोला कि इंग्लिश में बोला कि वेयर इज़ योर आईडी, लोकल आईडी कार्ड। तो मैं बोला कि आई डोंट हैव लोकल आईडी कार्ड। जब वहाँ क्या था, सोफिया से हम जा रहे थे, तो मैंने बोला कि when I was coming to Sofia, I forgot my ID card at my room, so I have to go because my plan, I have 5 days plan, I will go back after 5 days, okay। तो बोला कि और रोक लिया मुझे, बॉर्डर पुलिस रोक लिया उधर, ठीक है। अब जब बॉर्डर पुलिस हमें रोक लिया तो मैं थोड़ा सा डर गया था, लेकिन चेहरे पे हमेशा पूरे एयरपोर्ट के दौरान मैंने हमेशा अपने चेहरे पे फेक स्माइल लगा ताकि किसी को शक न पड़े कि हम कहीं कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो उसके बाद हुआ कि बोला कि भाई पासपोर्ट और आईडी कार्ड दो। तो जीरोक्स था, हम आईडी कार्ड अपने मोबाइल में खोल के दे दिए और अपना पासपोर्ट दे दिए। तो वो क्या किया, इमिग्रेशन में फ़ोन लगाया, ठीक है गाइस। इमिग्रेशन में फ़ोन लगाने के बाद वो पूछा कि भाई ये जो आईडी कार्ड है वो वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो वो चेक किया तो वैलिड था। तो बॉर्डर पुलिस बोला कि भाई आप चले जाओ पहली बार, अब दोबारा बार से वो क्या कहते हैं उससे मत आना, जीरोक्स वाले कार्ड से, ठीक है। ओ यार, मन में इतना खुशी हुआ ना, बोला कि चलो कामयाब हो गया आपका भाई, और सीधा जाके हवाई जहाज में बैठ गए, ठीक है गाइस। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था। और दूसरी बात गाइस आपको ये है कि टीआरसी कार्ड, जैसे कोई बोलता है ना कि हम टीआरसी कार्ड लेके भाग जाएंगे, मालिक पीछे से कैंसिल कर देगा, नहीं, वो साला कभी कैंसिल नहीं कर सकता मालिक। टीआरसी कार्ड आपके बिना सिग्नेचर के कैंसिल नहीं होता। आज हमको आए हुए इटली में 1 साल हो गए हैं, आज 1 साल से थोड़ा सा कम होगा, 9 महीने हो गए, आज तक हमारा टीआरसी कार्ड वैलिड है, आज तक।
तो गाइज आप ये ना सोचें कि आपका टीआरसी कार्ड ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब आप आए हैं ना उधर से कंपनी से, तो किसी भी पेपर पे साइन नहीं करना है, बस यही ख्याल रखना है। वो किसी भी पेपर पे साइन ना करे, ऐसे किसी भी तरह बहाना बना के आ जाए। और अगर आपको बाय द वे हो सकता है कि टीआरसी कार्ड ना दिया, तो आप ये वाला एक बार फंडा अप्लाई कर लेना, कामयाबी मिल जाए कहीं। ठीक है गाइज, तो ये रहा इटली, बुल्गारिया से इटली आने का पूरा इन्फॉर्मेशन कि आप एक शेंगन कंट्री से दूसरे शेंगन कंट्री में कैसे आ सकते हो। ठीक है गाइज, तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मैं एकदम जेन्युइन वीडियो जो अपने पे बीता है मैं आप सबको वही बताता हूँ, कुछ भी फेक वगैरह नहीं बताता, और कोई भी झूठ न्यूज़ फैलाने से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है गाइज, तो इस तरह का वीडियो, और अब आप आ गए उसके बाद डॉक्यूमेंट का क्या प्रोसेस है और नेक्स्ट वाला वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है गाइज, हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते ताकि शॉर्ट वीडियो रहे, तो आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज, हम अब नेक्स्ट ब्लॉग में डॉक्यूमेंट का प्रोसेस बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर और बाय बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। ठीक है।